याद तेरी आती है, मुझे कर पाती है, सारी रहना जागी नैना मुझको रुला जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब हम नरेशन पढ़ते हैं ना, तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही कंडीशन होता है। एक्चुअली 3 ब्रांचेस इसके हैं, स्पेशल यूजेस भी हैं। जितने प्रकार के सेंटेंसेस है, सबको बनाने का अपना अपना अलग अलग पैटर्न है। तो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट कुछ भी असंभव नहीं है। सब कुछ को कवर किया जा सकता है अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग हो तो हाँ, देखिए अभी यहाँ एक कंडीशन समझना होगा आपको। ये क्लास आपका लगभग 10 मिनट लेगा। आपको समझना होगा। आज मैं चेंज ऑफ पर्सन के बारे में आपको बता दूंगा, इंक्लूडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ नरेशन। तो हम लोग देखना शुरू करते हैं कि नरेशन के परिवार में कितने सदस्य होते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये परिवार की बात मैं क्यों कर रहा, ऑब्वियसली देखिए कि अब एक सिंपल सी बात है, हम अपने किसी भी मतलब फैमिली मेंबर्स का रिलेशन कहीं भी कराते हैं, तो जहां उनको जोड़ना चाहते हैं वहां के बारे में आइडिया लेते हैं। वो लोग हम लोगों के बारे में आइडिया लेते हैं। जब सारे लोगों का कोऑर्डिनेशन बन जाता है, तब वो फिर रिलेशन जो है एक्शन में आता है। सिमिलरली हमें जानकारी यह होना जरूरी है कि जिस सब्जेक्ट, जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें भागीदारी लेने वाले लोग स्पेशली मेन रोल में कौन कौन है, तो ज्यादा बेटर होता है समझ पाना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। नरेशन के परिवार में सबसे पहला मेंबर है नरेशन खुद। दूसरा है डायरेक्ट स्पीच। तीसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। चौथा है रिपोर्टिंग वर्ब। पांचवा है रिपोर्टेड वर्ब। छठा है रिपोर्टिंग स्पीच। सातवां है रिपोर्टेड स्पीच। और उसके बाद आठवां है सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। नौवां ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। 10वां है सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। 11वां है ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। 12वां है इन्वर्टेड कॉमास। और 13वां है कॉमास। ये इसके फैमिली मेंबर्स हो गए। अब इनका हम यूज देखेंगे कि कैसे ये अपनी रिप्रेजेंटेशन नरेशन के अंदर लाते हैं। तो देखिए ये 13, देयर आर 13 मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ नरेशन। हम लोग बोल सकते हैं इनिशियली जब हम बनाना शुरू करते हैं तो इसको 3 पार्ट में बनाया जाता है। पहला है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द स्पीच। हम लोग आज ये चेंज ऑफ पर्सन को देखेंगे। तो चेंज ऑफ पर्सन देखना है तो हमें फिर से एक डायग्राम बनाना होगा इसको समझने के लिए और जानने के लिए। वो डायग्राम हमारा कुछ होगा इस तरह का, जैसे आई वी, आई का हम लोग लेते हैं यहाँ पे मी, माई और माइन। वी का अस, आवर, आवर्स। उसके बाद लेते हैं यू,
you, your, yours, he, she, it, him, her, it, his, her, its, his, hers। और यहां कुछ नहीं होगा, ओमिशन का मार्क्स दे देते हैं। दे, देम, देयर, देयर्स। आपको यह समझना होगा यह जो पार्ट है आपका, ये दोनों आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों बनाया, ऐसा इसलिए बनाया कि ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ये सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों है। ये सिंगुलर, ये प्लूरल। अब देखिए इधर जब हम इसको इस और लाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, ये नॉमिनेटिव केस में माने जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में माने जाते हैं, ये पोसेसिव में माने जाते हैं। पोसेसिव में ये पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाते हैं, ये पोसेसिव प्रोनाउन हो जाता है। ये डाटा हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है चेंज ऑफ पर्सन के वर्क में। तो देखिए किस प्रकार से चेंज ऑफ पर्सन अपने आप को वर्क करता है। मैंने मान लो लिख दिया he says to me I am your brother, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए। तो देखिए आपको इसे समझना होगा, यहाँ पे ये आपका क्या कैसे कैसे इसमें पहचान, यहाँ मैं टिक भी लगाते जाऊंगा। ही जो है यहाँ पे हो गया, ये सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। देखिए सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब हमारा 8 नंबर में है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 8। ठीक है, उसके बाद सेज यहाँ दिया हुआ है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब मेरा कहाँ दिया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब 4 नंबर में दिया हुआ है, यहाँ मैं लिख देता हूं 4। उसको राउंड करते चलते हैं ताकि आपको समझ में आ पाएगा। उसके बाद देखिए टू जो है एडिशनली प्रीपोजिशन के रूप में आया है, प्रीपोजिशन के रूप में आया है। और मी यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब कितने नंबर में है, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ 9 नंबर में है, यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूँ। इन्वर्टेड सॉरी यहाँ कॉमाज है, कॉमाज कितने नंबर में, 13 नंबर में, मैं यहाँ 13 लिख देता हूँ। उसके बाद कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज दिया हुआ है, यहाँ देखिए ये इन्वर्टेड कॉमाज और यहाँ ये इन्वर्टेड कॉमाज, ये कितना नंबर में है, 12 नंबर यहाँ लिख दिया मैं। अब देखिए फिर आगे जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट किसका है भाई, ये सब्जेक्ट है सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब किधर गया, इसमें हम लोग ढूंढेंगे रिपोर्टेड वर्ब, ये है सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। कहाँ लिखा हुआ है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब यहाँ है 10 नंबर। तो 10 नंबर में यहाँ हम लिख देते हैं, इसके लिए आई के लिए लिख देते हैं 10 नंबर, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब हो गया ये। तो अब रिपोर्टेड वर्ब कौन सा है, रिपोर्टेड वर्ब यहाँ 5 नंबर, रिपोर्टेड वर्ब यहाँ पे सेंटेंस में ये एम हो गया, ये रिपोर्टेड वर्ब है और यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ 5 को टिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है योर दिया हुआ, यहाँ पे देखिए यू, यू, योर, योर्स। तो योर जो है पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे आया है। ऑब्वियसली ये ब्रदर को नाउन है, तो इसके बारे में कुछ ना कुछ ये बताएगा किसका भाई है भाई, तो इसको पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में आकर के इसकी विशेषता बतला रहा है। इसको लिख लेते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव, ये हमारे समझ में रहेगा कि ये पोसेसिव एडजेक्टिव इधर वर्क कर रहा है, इधर एक प्रीपोजिशन वर्क कर रहा है। ठीक है, अब ये ब्रदर जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब कितने नंबर में है, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब 11 नंबर में, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ हम 11 नंबर लिख देते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के लिए। अब देखिए ये पूरा जो है यहां से लेके यहां तक जो ये पूरा बना, ये क्या बना, ये अपने आप को बनाया क्या भाई, मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच हूं, क्या हूं मैं, डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच मेरा कितने नंबर में है, 2 नंबर, मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, ये 2 भी टिक लग गया। देखिए अब देखिए यहाँ पे आपको और समझना होगा, ये जो पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है।
ये क्या कहलाएगा अपने आप को, ये कह रहा है अपने आप को कि भाई मैं रिपोर्टिंग स्पीच हूं, मैं क्या हूं, रिपोर्टिंग स्पीच, 6 नंबर हूं मैं, 6 नंबर में टिक लग गया। अब ये अपने आप को इंवर्टेड कॉमास के अंदर वाला यहां से यहां तक वाला अपने आप को क्या कहता है, ये खुद को कह रहा है भाई यहां से यहां तक कि मैं अपने आप को कहता हूं रिपोर्टेड स्पीच, क्या कहता हूं, रिपोर्टेड स्पीच। ये 7 नंबर में दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए ये सबका नंबर तो मैंने दे दिया। अब इसके बारे में इसका जब हम इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते हैं तो इसके कुछ टर्म कंडीशंस होते हैं, वो टर्म कंडीशंस आपको समझना होगा। उस टर्म कंडीशन SON सन सिस्टम पे काम करता है, 1 2 3। ये जो है सब लोग सभी बुक में ऐसा दिया हुआ रहता है, ग्रामर के बुक में नरेशन जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, ये उसका सिंबल होता है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की जानकारी हमें यहां से मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे, तो इस डाटा को जिस तरह से मैंने बनाया, जैसे बुक में दिया हुआ नहीं, यही जानकारी दिया हुआ है, लेकिन वो जैसे दिया हुआ है मैम ने जैसा बनाया है उस तरह से ऊपर से नीचे की ओर बना लेना है आपको, और आप देखेंगे कि मैं कैसे चेंज करूंगा। तो सबसे पहले देखना क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो इस सेज को हम लोग टेल्स में बदल सकते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको जैसे का तैसे हम लिख लेंगे। तो देखिए ही सेज है तो यहां लिख लेते हैं ही सेज की जगह टेल्स, उसके बाद टू को हटा करके मी लिख देते हैं, ही टेल्स मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहां दैट लग जाएगा। बाद में चल के हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्पेशल यूजेस में जाएंगे तो दैट वगैरह भी हट जाता है, लेकिन अभी आपको ध्यान देना है यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले में दैट आया। ही टेल्स मी दैट, अब देखिए फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। कैसे जाने कि आई फर्स्ट पर्सन का है, यहां देखिए यहां फर्स्ट पर्सन आई लिखा हुआ है, ये आई फर्स्ट पर्सन का है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, आई के ऊपर अपना उंगली रख लेंगे और आई को चेंज करना है ही के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही खुद होगा। तो यहाँ पे ही ला दिए तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या भाई, ही, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ही हो गया, आपको ध्यान देना है यहाँ पे ही हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है कि जैसे आई के साथ एम लगा हुआ था, क्योंकि ये चेंज ऑफ पर्सन है, चेंज ऑफ टेंस नहीं है, तो हमें टेंस को चेंज नहीं करना है, पर्सन को चेंज करना है। तो एम यहाँ आई के साथ है तो ही के साथ हो जाएगा इज। अब देखिए यहाँ योर है, इसको हमें चेंज करना है, हमको नहीं पता है तो सीधा ढूंढेंगे कि इसमें योर कहां है। तो देखिए योर यहां है, ये है योर, तो हम इसके ऊपर अपना उंगली रख लेंगे और उसके बाद योर को किसमें है भाई, सेकंड पर्सन। ये बता रहा है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा, यह बता रहा है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी है। तो पहले तो पॉइंट कर लिए फिंगर योर पे, उसके बाद मी को ढूंढेंगे, अच्छा मी यहां है, और मी को ले आएंगे योर वाले लाइन में, क्या है यहाँ माई। तो एकदम आंख बंद करके, मतलब लिखने के लिए तो आंख खोल के लिखना पड़ेगा, लेकिन फिर हम यहां से माई ले आकर के यहां पे लिख देंगे इस प्रकार से। यहाँ पे ही इज माई, और थर्ड पर्सन ब्रदर नो चेंज, तो ही इज माई ब्रदर। इस प्रकार से ये जो सेंटेंस जो है यहां से यहां तक जो बना, ये सेंटेंस अपने आप को इनडायरेक्ट स्पीच में कहता है, और इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच के लिए यहां पे हम लिख देंगे नंबर 3। ये भी आपका हो गया नंबर 3। अब देखिए ये यहां तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का तो यूज मैं कर चुका हूं, इधर यहाँ पे देखिए कॉमा के लिए 13 नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे, और 12 नंबर इन्वर्टेड कॉमा के लिए यहाँ दिए हुए हैं। नंबर 2 भी हो गया। ऑल अराउंड जो है ये पूरा का पूरा, अगर एक साथ इसको अगर हम ऐसे सर्कल कर लेते हैं तो ये अपने आप को कहता है भाई नंबर 1 मैं हूं, क्या हूं, नंबर 1। दिस इज कॉल्ड नरेशन एंड इट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ चेंज ऑफ पर्सन। इस प्रकार से चेंज ऑफ पर्सन के पैटर्न को हम लोग समझते हैं, इसमें पर्सन को चेंज करते हैं तो इसमें बाइमोडल रोल अदा करता है ये डायग्राम हमारा। यहाँ पे कोई भी पर्सन हो, अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अब हमारा ये जो सेज है टेल्स में बदल जाएगा चेंज ऑफ पर्सन में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट लगेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी रहेगा जिस पर्सन में, उसके ये डाटा के अकॉर्डिंगली हम इसको चेंज करेंगे और इसके अनुसार चेंज करके इधर हम लिखेंगे। फिर यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव जो भी दिया रहेगा उसको दिए गए डाटा के अनुसार हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का है, उसको देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, उस ग्राफ का, उस सीरीज का कौन सा जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है
उसको चुनेंगे और उसके लाइन में उसको ले आएंगे, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। जिनको याद नहीं है और ये डाटा का ग्राफ दिमाग में अगर सेट कर लेते हैं, इट बिकम्स क्वाइट इजी टू कंट्रोल द कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नरेशन, दैट इज नॉमिनेटेड एज चेंज ऑफ पर्सन। सो आज का क्लास इतना ही रहेगा, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।